कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर यूं ही नहीं पड़ता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। दूसरा सामुएल अध्याय 21 उसके 1 आयत में लिखा है, दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, ये साउल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिवनियों को मारवा डाला था। ध्यान दीजिए, 3 वर्ष तक अकाल पड़ा दाऊद के दिनों में। तो दाऊद ने जब परमेश्वर से पूछा, प्रभु ये क्या है, तो परमेश्वर कहता है कि ये साउल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने मारवा डाला था, गिवनियों को हत्या कर डाला। तो फिर परमेश्वर से पूछता है कि प्रभु ये कैसा दूर होगा, ये क्या है। गिवनियों को बुलाकर पूछता है क्या हुआ, क्या बात है, आप पढ़ना आगे में। तो फिर साउल के जो घराने के जो थे ना 7 जनों को जब उन्होंने फांसी में लटकाया, तब जाकर बाइबल कहता है कि परमेश्वर उस विपत्तियों को उस दाऊद के दिनों में से वो अकाल को दूर किया। यहाँ पर अगर आप देखो तो गिबोनियों के लहू जो था ना, परमेश्वर की दुहाई दिया, और जब परमेश्वर की कानों में दुहाई पड़ा तो परमेश्वर ने अकाल भेजा। यहाँ पर ध्यान दो, जब उत्पत्ति अध्याय 4 के 8 से 12 तक आप पढ़ते हो तो यहाँ पर हाबिल के लहू भी बोल रहा था। परमेश्वर पूछता है 10 आयत में, उसने कहा तूने क्या किया है, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए जब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोरा होगा। यहाँ पर ध्यान दो, जब हाबिल के लहू ने परमेश्वर को दुहाई दिया कि मेरा हत्या हो चुका है, न्याय मांग रहा था उसके लहू, उसके खून का, हाँ, तो परमेश्वर ने यहाँ पर न्याय करता केन को क्या कर दिया, यहाँ पर परमेश्वर ने भगोड़ा बना दिया, हाँ, उसका दुखों को बढ़ा दिया। इसी तरह अगर आप और भी वचनों को पढ़ो, पहला राजा अध्याय 17 के 1 आयत, तो एलिया उस टाइम अहाब को कहता है कि अकाल रहेगा, कोई पानी बूंद भी नहीं गिरेगा, ओस तक नहीं गिरेगा। क्यों कह रहा था, क्योंकि उन्होंने सर के आगे घुटने दंडवत करने के बजाय बाल की पूजा कर रहा था, तो परमेश्वर ने अकाल भेजा। हम साफ तौर पर यहाँ पर इन सारे वचनों से देख सकते हैं कि जब जब मनुष्य ने पृथ्वी पर बुराई किया, किसी के लहू को बहाया, कि अन्याय किया, परमेश्वर को पूजा करना छोड़कर दूसरे की पूजा किया, परमेश्वर को दंडवत करने के बजाय दूसरे देवी देवताओं के आगे दंडवत किया, तो वहां पर परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ। लेकिन जब परमेश्वर का लहू बहाया जा रहा था, यीशु मसीह का इब्रानियों 12 के 24 कहता है, नए बाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। यानी यीशु मसीह के लहू तो बहाया गया, लेकिन बाइबल कहता है कि उत्तम बातें करता है हाबिल के लहू से भी। मतलब हाबिल तो सबसे पहला हत्या किया गया था, उसके लहू से भी उत्तम बातें करता है। हाबिल का लहू क्या कर रहा था, हाबिल के लहू न्याय और प्रतिशोध की पुकार कर रहा था परमेश्वर से कि प्रभु मेरा खून हो गया, मेरे को मार डाला गया, मेरा लहू भूमि पर बहाया गया, तू प्रतिशोध ले, तू बदला ले। हाबिल का लहू ये कह रहा था, लेकिन यीशु मसीह के लहू क्या कह रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्या कर, क्षमा कर। तो आज जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हो और बपतिस्मा लेते हो, तो यीशु मसीह आपको क्या करता है, अपने लहू से खरीदता है और परमेश्वर से आपके लिए विनती करता है कि हे प्रभु इन्हें क्या कर, क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। तो आपको क्षमा की जरूरत है तो यीशु मसीह के पास आइए।